जय हिंद, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। आज की यह सच्ची घटना यूपी के मुजफ्फरपुर नगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के रूड़कली तालाब अली गांव की है। रूड़कली तालाब अली गांव में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम वसीम अहमद होता है। वसीम अहमद वेल्डिंग मिस्त्री का काम किया करते थे, जिनकी उम्र करीब 33 वर्ष होती है। वसीम अहमद की शादी यूपी के ककरौली थाना क्षेत्र के एक लड़की से होती है और उस लड़के का नाम मुस्कान अहमद होता है। परिवार में काफ़ी खुशियाँ होती हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। धीरे धीरे शादी के कुछ साल बाद वसीम के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा होते हैं। बेटा का नाम अरहान, जिसकी उम्र 4 वर्ष होती है, और एक बेटी होती है जिनकी नाम अनाया, जिसकी उम्र 1 वर्ष होती है। वसीम परिवार में काफ़ी खुशियाँ होती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन 2 बच्चे बढ़ने से वसीम के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है और वह परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके, इसलिए वसीम घर से अब बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। वह चंडीगढ़ में एक जगह वेल्डिंग मिस्त्री का काम करते थे। यहाँ मुस्कान भी अच्छे से अपने परिवार का देख रेख करती थी, अच्छे से रहती थी। काफ़ी दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे और परिवार का अच्छा से पालन पोषण हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन 19 जून 2025 दिन गुरुवार को मुस्कान और अपने 2 बच्चों के साथ सो रही होती है। दोपहर का समय होता है। करीब उन 2 बच्चों के पिता वसीम ने लगभग 2:30 बजे फ़ोन करते हैं। जब मुस्कान फ़ोन उठाती है, हाल चाल बताती है, वो भी हाल चाल बताते हैं। तभी मुस्कान की नज़र जो 2 बच्चा पास में सो रहे होते हैं उनके ऊपर जाती है। जब मुस्कान उनको देखती है तो वो जो बच्चे होते हैं वो मूर्छित अवस्था में होते हैं। जब यह मुस्कान देखती है तो काफ़ी भयभीत हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसे क्या हो गया मेरे बच्चे को। वो चिल्लाने लगती है और फ़ोन पर ही अपने पति को ये सब के बारे में बताती है। घर वाले यह सब आते हैं, देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तभी उसी घर के आस-पास के लोग भी आ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ, बच्चों को तबीयत काफ़ी गंभीर रूप से है, तो वह निजी नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं बच्चों की इलाज कराने के लिए। जब अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टर साहब आते हैं, उन दोनों बच्चों को इलाज करने के लिए चेक करते हैं, तो उन दोनों बच्चों की साँसें नहीं चल रही होती है। तो डॉक्टर साहब उन दोनों बच्चों को घर ले जाने के लिए रेफ़र कर देते हैं। घर वाले के लोग काफ़ी दुखी के साथ उन 2 बच्चों को घर पे लाते हैं और रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों बच्चों का दाह संस्कार करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। काफ़ी गाँव में अब एक मातम सा फैल जाता है। आखिर में बच्चे अचानक से दोनों सही थे, अचानक से क्या हो गया कि दोनों बच्चे की मृत्यु हो गई। वहीं घटनास्थल पे कुछ लोगों ने पुलिस को यह सूचना दे देती है। पुलिस तुरंत ही उस मौके पे वहाँ पे उपस्थित होती है और उस घटना को देखती है, जांच करती है। जब उन 2 बच्चों के शरीर को पुलिस ने देखती है, तो पुलिस जब देखती है तो उन 2 बच्चों के ऊपर कोई किसी का निशान नहीं होता है किसी चीज़ का। तो पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर में कुछ निशान नहीं है, आखिर में बच्चों की मौत हुई कैसे? हो सकता है किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई हो। उनकी 2 बच्चों की जो माँ होती है मुस्कान, उनसे पुलिस पूछती है, आखिर में ये कैसे हुआ, आप कहाँ थी? तो उनकी माँ जो मुस्कान होती हैं, मुस्कान बताती है कि हम 2 अपने बच्चों के साथ
सो रहे थे और सो गए थे। तभी मेरे पति का फ़ोन आता है और मैं अपने पति से बात ही कर रही थी, तब तक मेरी नज़र 2 बच्चों पे जाती है। अपने बच्चों पे जाती है तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो काफ़ी गंभीर हालत में मूर्छित अवस्था में पाए जाते हैं और इसके बाद हमें कुछ जानकारी नहीं है कैसे हुआ। तो पुलिस ने वहाँ पे कहती है कि ऐसा है कि ये दोनों बच्चों की बॉडी को आप दे दीजिए, हम पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहे हैं। लेकिन उनकी माँ, जो बच्चों की माँ है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब जो हो गया है तो सो हो गया है, मैं अपने बच्चों को चीर-फाड़ नहीं करवाना चाहती। लेकिन पुलिस ने कहती है कि यदि इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तो पता चल जाएगा कि किसी अन्य कारण मौत हुआ है या किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत हुआ है। लेकिन माँ नहीं मानती हैं और कहती हैं कि नहीं, बच्चे के मैं चीर-फाड़ नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों के समझाने बुझाने पर वो माँ तैयार हो जाती है और पुलिस उन 2 बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखती है तो काफ़ी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि 2 जो बच्चे होते हैं उनको जहर देने से मौत हुआ है। जब पुलिस यह रिपोर्ट देखती है तो फिर वहाँ मुस्कान के घर आती है और मुस्कान से पूछताछ करने की जारी करती है। जब मुस्कान से पूछा जाता है कि ये बच्चों के किसी जहरीले कीड़े काटने से नहीं मौत हुआ है, बल्कि इन दोनों को जहर खिलाने से मौत हुआ है। मुस्कान ये बात सुनती है तो काफ़ी हाव-भाव हो जाती है। मुस्कान के चेहरे पे ऐसा कुछ उदासी नहीं होता है। तो मुस्कान कहती है कि हमें नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है कैसे हुआ। लेकिन पुलिस, वो जो मुस्कान थी, उसकी जो बातें कर रही थी, थोड़ा घबरा के कर रही थी। तो धीरे-धीरे पुलिस को धीरे-धीरे शक होने लगता है मुस्कान के ऊपर और पुलिस ने कहता है कि अपना मोबाइल दीजिए ताकि हम उस मोबाइल से चेक कर सकें, निकाल सकें। लेकिन जो मुस्कान होती है वो कहती है कि मोबाइल वहीं पे था, कहीं गुम हो गया है, हमें नहीं पता है। तो पुलिस उस मुस्कान के मोबाइल का नंबर मांगती है और लगाने का प्रयास करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मुस्कान काफ़ी घुमा-फिराने की बात करती है, लेकिन पुलिस को पूरा शक हो जाता है और पुलिस अपने तरीके से, सख्त तरीके से पूछने की कोशिश करती है। जब पुलिस पूछती है सख्त तरीके से अपने से, तो मुस्कान धीरे-धीरे इस बात को बता देती है कि हाँ, मैं ही अपने 2 बच्चों को जहर में दिल कर मार दिया है। आखिर क्या कारण था कि जो मुस्कान थी अपने ही बच्चों को जहर दे के मार डाली? दरअसल मुस्कान के एक फूफा का लड़का होता है जिनका नाम जुनैद अहमद होता है। जुनैद अहमद मुज़फ़्फ़राबाद खेड़ी का रहने वाला होता है। जुनैद और मुस्कान के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दोनों के बीच प्रेम आपस में करते हैं और प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जब मुस्कान जुनैद से शादी करने के लिए कहती थी, तो जुनैद कहता है कि इन 2 बच्चों को मैं खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, मैं शादी तुमसे तभी करूँगा जब ये 2 बच्चे जब नहीं रहेंगे। एक काम करो कि इन 2 बच्चों को आप साइड कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। मुस्कान उस जुनैद के प्रेम में इतना भलीभूत हो गई थी कि उसको ये नहीं समझ में आया कि मैं अपने बेटों को ही कैसे ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन जुनैद और मुस्कान ने दोनों मिलकर बच्चों को मार डालने की साजिश करते हैं। जुनैद दुकान से कीटनाशक दवा ले आता है और मुस्कान को दे देता है और मुस्कान क्या करती है कि जो वो जहरीली दवा होती है उसकी गोली बनाकर और मिठाई के अंदर डालकर उन 2 बच्चों को खिला देती है और खिलाने के बाद उन्हीं के पास रहती है मुस्कान। और जब बच्चे खा लेते हैं, उनके अंदर जब जहर की प्रभाव शुरू होता है
तो मुस्कान वहीं पे रहती है और देखती है और बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं और मुस्कान नाटक करने की कोशिश करती है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। मुस्कान की और जुनैद की साजिश होती है कि जो मुस्कान अपने 2 बच्चों को हटा सके रास्ते थे और जुनैद से प्रेम प्रसंग कर सके। मुस्कान और जुनैद के बीच लगभग 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मुस्कान और जुनैद जब घर पे मिलने आता था, इन 2 बच्चे उनके रास्ता के बंधक बने होते हैं। ये जब सूचना मुस्कान ने पूरी पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान हो गई और पुलिस जुनैद अहमद को तलाश करने लगती है और अंततः पुलिस मुस्कान और जुनैद को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और ये घटना का ये इतना बड़ा अंजाम कैसे हो सकता है, गांव वाले सुन के सब दंग हो जाते हैं कि आखिर में एक माँ अपने ही बेटे की और एक बेटे की जो कि नवजात बेटे और बेटी होती उनकी हत्या कैसे कर सकती है। किसी का विश्वास नहीं होता है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, लेकिन मार सकती है। हो गया। मुस्कान और जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी और इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।